हाय ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देख रहे होंगे 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है हमारे पलामू में, डाल्टनगंज में। पलामू में क्या, पूरे समझिए तो हमारे झारखंड में, और जगह को तो नहीं हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इतना ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि आप लोग जान ही रही होंगे कि कितना पड़ रहा है। ठीक है, पूरा दिन देखिए टोपी लगा के रहना पड़ रहा है। चेला तुम भी टोपी लगा के रहना, नहीं तो मार देगा ठंडा ना, तो फिर हालत ख़राब हो जाएगा। और गर्म पानी पियो करके, गर्म पानी। ठीक है, सर्दी उर्दी नहीं होगा, एकदम बनल रहेगा, एकदम तबीयत सही रहेगा, पढ़ने उढ़ने में फिर दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड है। अब सुबह सुबह देखते हैं ट्यूशन आता है सब लड़का लोग, कोचिंग एकदम बोलता है सर बहुत ज़्यादा ठंडा है, टाइम चेंज कर दीजिए। लेकिन टाइम तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे? एक बैच को चेंज करेंगे तो दूसरा बैच गड़बड़ हो जाएगा। चेला होगा कि नहीं बताओ। और देख आता है उस समय पे, बोलते हैं कि टाइम नहीं चेंज करेंगे, आएगा और देखेंगे कि ना कान में टोपी लगैले है, ना और कुछ मफलर लगैले है, ऐसे ही आ जाएगा हीरो लियन। उस समय ठंडा नहीं लगता है, हीरो बनेगा। टोपी लगा के, और टोपी एकदम कान में पूरा एकदम। देखो हम अभी भी यहाँ एक रूम में हैं, तब पर भी पूरा टोपी उपी लगा के हैं। भैया ठंडा उंडा मार देगा ना तो फिर सही नहीं होगा। ठीक है, तो चला आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी में। ठीक है, हम लोग सेक्शन ए का पूरा क्वेश्चन कर लिए थे, हम लोग सेक्शन बी में करेंगे। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 10 क्वेश्चन हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, 2 नंबर के हैं। चला ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितना भी हम मॉडल सेट करा रहे हैं ना, 59 क्वेश्चन का, 59 क्वेश्चन का, उसमें से तुम्हें 40 नंबर एकदम हूबहू मिलेगा। चला जो एकदम इसमें क्वेश्चन है वही मिलेगा 40 नंबर का। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ो, इसको समझ के पढ़ो। समझा भी दे रहे हैं उसी तरीक़ा से कि तुम्हारा माइंड में एकदम घुसेगा तो निकलेगा नहीं। ठीक है, अब माइंड में से निकल रहा है तो समझो कि तू ध्यान से वीडियो नहीं देख रहा है। इसलिए चला एकदम ध्यान से देखना। 10 क्वेश्चन करवाएंगे इसमें, उससे ज़्यादा नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है कि इफ बी अ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड जे बी अ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर आर गिवन बाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, देन फाइंड गॉफ ऑफ एक्स। ठीक है, गॉफ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, गॉफ, फॉग, गॉग, हॉग पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है? देखो हम समझाते हैं। हम जो यहाँ चला समझा दे रहे हैं ना, पढ़ने की जरूरी नहीं पड़ेगा, पक्का आएगा एकदम। ठीक है, ध्यान से समझना कैसे निकलता है गॉफ, कैसे निकलता है फॉग, कैसे निकलता है गॉग। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। तो ये क्या बोला चला तुम्हें समझ में आया? बोल रहा है कि यहाँ पर एफ एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पर है। कहाँ है? रियल नंबर से रियल नंबर पर। और दूसरा भी एक फंक्शन है जी, जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पर ये भी है। ठीक है, आर गिवेन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या दिया है चला? एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिया है। ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर है। देन तब बोल रहा है कि आप फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए, क्या चला? गॉफ ऑफ एक्स। ठीक है, देखो कैसे बनता है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। गॉफ कैसे बनता है पहले वो समझा दे रहे हैं एकदम शॉर्ट में, आउटलाइन एकदम। ठीक है, देखो तुम्हारे पास 3 सेट है। ठीक है, सपोज करो 3 झोला हम बना रहे हैं। ठीक है, यह मान लो सेट ए है, और यह सेट बी है। ठीक है, और यह सेट सी है। चला ठीक है, एक फंक्शन को हम मैप करा रहे हैं सेट ए से बी पर। ठीक है, एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड जी इज अनदर फंक्शन फ्रॉम जी फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, चला एफ एक फंक्शन लिए जो कि ए से बी पे मैप किया, जी एक फंक्शन लिए जो कि बी से सी पे मैप कर रहा है। ठीक है, हम इसमें एक एलिमेंट एक्स डाल दिए, इसमें एक एलिमेंट वाई डाल दिए, और इसमें एक एलिमेंट जेड डाल दिए। क्या डाल दिए? जेड डाल दिए। ठीक है, तो देखो जब यह ए से बी पर मैप कर रहा है, ठीक है, तो यह एफ इस एक्स को लेकर जा रहा है इसमें, तो यह बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। क्या बन जाएगा चला? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और यह जी जो है ना, इस वाई को लेकर जा रहा है इसमें। ठीक है, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यह जी जब इसे लेकर पहुंचेगा इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा, देखो एक्स
एक्स, यह एफ एक्स को लेके गया तो वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यह जी इस वाई को लेकर जाएगा तो जेड बराबर क्या हो जाएगा चला, जी वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी वाई। अब देखो वाई का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है वो रख दो, ठीक है। तो वाई का वैल्यू थोड़ा सा इसको ओपन कर देते हैं, तो देखो वाई का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, तो वाई का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इसी को अगर हम अलग ढंग से लिखे तो इसी को लिखते हैं हम लोग क्या, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, मतलब गॉफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो गॉफ ऑफ एक्स चला डायरेक्ट बनता है सेट ए से सेट सी पर, ठीक है। गॉफ एक फंक्शन है जो कि मैप करता है डायरेक्ट सेट ए से सेट सी पर, ठीक है। कौन, गॉफ करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यह गॉफ बनता है, 3 सेट पर गॉफ बनता है, ठीक है। और गॉफ जो बनता है डायरेक्ट ए सेट से सेट सी पर, मतलब अंतिम ओला से अंतिम ओला पर, ठीक है। तो ध्यान देना ये क्वेश्चन कैसे बनेगा से तुम्हारा। हाँ चला, तो देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो तुम 2 नंबर का है ना, इसे बना के आना है, यहाँ लिखेगा सॉल्यूशन। जो जो मटेरियल दिया है, जो जो मसाला दिया है उसको यहाँ ला के रखो, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे पास, तो ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है चला, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, कॉस एक्स है, ठीक है। और जी ऑफ एक्स बराबर है 3x स्क्वायर, जी ऑफ एक्स बराबर क्या है चला, 3x स्क्वायर। तो देखो निकालना हमें क्या है, निकालना है गॉफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो इस कंपोजिशन को हम हटाएंगे ना चला, तो क्या बनेगा, यह हटेगा जी, ठीक है। यह क्या बनेगा जी, फिर यहाँ एक ब्रैकेट लेना तुम और ये हट जाएगा, जैसे यहाँ लेगा ये हटेगा और अंदर जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। क्या जाएगा, एफ ऑफ एक्स। अब तुम ध्यान दो कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है चला, एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स, तो यह हमारा हो गया कॉस एक्स। अब ध्यान दो तुम, समझ में आया ना चला, नहीं आया, एक बार और समझाते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर है, हमें निकालना है गॉफ ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ पर जी ब्रैकेट ए वाला जैसी लेंगे ना बड़ा वाला, यहाँ से कंपोजिशन हट जाएगा, ठीक है। तो यह अंदर चला जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है, कॉस एक्स दिया है, क्या दिया है, कॉस एक्स, तो अंदर में कॉस एक्स रख दिए। अब तुम चला ध्यान दो, यहाँ देखो एक्स है, ये वाला एक्स है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ देखो जी ऑफ एक्स, जी ऑफ कॉस एक्स है, मतलब एक्स के जगह पर कौन आ गया, कॉस एक्स। तो इतना बराबर तुम क्या लिखेगा, देखो 3 और एक्स के जगह पर ये कॉस को ले जाओ तो ये बन जाएगा कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यानी इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। चला अभी हो गया तुम्हारा आंसर, 2 नंबर मिल गया तुमको, समझ लो 2 नंबर। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम इसी तरीके से बनाएगा, ठीक है। हाँ चला, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। हम लोग 41 के ऊपर बात कर लिए, 2 नंबर मिल गया, अब 42 के ऊपर बात करते हैं। देखो बोल रहा है प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर है tan इनवर्स 2/9, tan इनवर्स 2/9, 9, ठीक है। सोच रहा हूँ मास्टर वो इंग्लिश में बोले हो हिंदी में बोले हो, अरे यार चलता हूँ, समझ में आ रहा है ना, बोला जाता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन इतना आसान आसान पूछा जाएगा ना, चले इतना आसान आसान क्या हम तुम्हें बताया, पूरा एकदम एनसीईआरटी के पढ़ दो एकदम रगड़ के, सॉल्व एग्जाम्पल से लेकर मिसलेनियस नहीं पूछेगा, लेकिन पढ़ देगा तो बढ़िया होगा, दिमाग आगे भागेगा, ठीक है। अब रात भर पढ़ो, रात में जितने पढ़ेगा ना पूरा एकदम रजाई ओढ़ लो, खाली एकदम आँख लो के दो, आँख यहाँ तक एकदम ओढ़ लो, अब अंदर से निकाल दो हाथ ऐसे, अब ऐसे ऐसे लिख ही रहो, ठीक है। रात में पढ़ेगा ना तो सरस्वती जी हंस पर बैठ के, हंस पर ऐसे, हंस पर अब घूम ही रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, देखते हैं कने लाइट बढ़ रहा है, देखेंगे अरे ये चेला तो बैठ रहा, हमारे खपाक मानी देते ज्ञान एकदम दिमाग में घुस जाएगा, रिजल्ट फास्ट। तो रात में पढ़ो, हंस वाला जवाब मिलेगा, हंस वाला आशीर्वाद मिलेगा, खपाक खपाक, ठीक है। सरस्वती जी आएंगे एकदम माइंड में डाल देंगे, ठीक है। रात में एकदम चेला पढ़ो एकदम मन लगा के, ठीक है।
खाना पीना एकदम 7 बजे 6:30 बजे 7 बजे तक एकदम हार्डली खा के टाइट हो जाओ, आधा घंटा थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद पढ़ो 12 बजे तक 1 बजे तक, उसके बाद सूतो 5-6 बजे उठ जाओ, ठीक है। तो ध्यान दो चला क्या है क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9 प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ध्यान दो, चलते हैं LHS से, चला कहाँ से चलते हैं LHS, लीजिए हमारा सेवा से क्या है। तो क्वेश्चन है LHS में कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 13। अब फार्मूला लगा दो चला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला, अगर तुम्हें याद ना हो तो हम लिख देते हैं, देखो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, ठीक है। क्या हम उस दिन बताए थे tan इनवर्स को खींचो, तो खींच दिए बहरी, ठीक है। अब x प्लस वाई कर दो, x प्लस वाई, नीचे करने हैं 1 माइनस दोनों का गुना, ठीक है। यह फार्मूला है तुम्हारा, ठीक है। फार्मूला याद करके रखो, याद करके, ठीक है, नहीं तो कोई कुछ होबे नहीं करेगा तुमसे, सुतले रह जाएगा सब दिन, जाएगा बोरा में खपाक मानी, ठीक है, नहीं निकल पाएगा। इसलिए एकदम फार्मूला याद करके रखो, टाइट रहो, ठीक है, नहीं तो दुनिया बर्बाद है एकदम तुम्हारा। तो देखो अब लगाओ, क्या लगाएगा इस फार्मूला को, देखो क्या है tan इनवर्स x, तो x हमारे पास कितना है 1/7 प्लस y कितना है 1/13 बटा क्या है 1 माइनस एक्स वाई, तो x कितना है 1/7 इंटू में 1/13 y है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा tan इनवर्स, चलो करो 13 है ने और 7 ने क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, मार दो खपाक मानी पलट के, देखो इधर से उधर, तो ये हो गया 13 प्लस में 7, अब 13 7 चला, पहाड़ा बोले तो 20 तक याद करने के लिए हंस रहा है अभी छोटा, पहाड़ा याद करके रखो, 13 7 91, 13 7 91, अब यहाँ हो गया 1 माइनस 1/91, ठीक है। अब चला हम यहाँ हैं, अब इन्हें आ जाते हैं, देखो ये हो गया tan इनवर्स कितना हो जाएगा ऊपर 13 और 7 20 बटा में 91, और यहाँ 91 माइनस 1 बटा में 91, 91 गलत हूँ बोरा में चल गल, झोला में कौन आ रहा है, तो देखो tan इनवर्स ऊपरे 20 और नीचे 91 में से गया कितना 1, तो 90, 0 0 गया, तो बराबर में देखो चला अब इन्हें लिखते हैं, जगह हवा कम पड़ जाता है यहाँ, तो tan इनवर्स 2/9 आ गया, क्योंकि 0 0 कट गया ना। अभी हमारा हो गया RHS, क्या हो गया RHS, ठीक है। तो तुम लिख देगा ऐसे हेंस करके, ठीक है, हेंस LHS बराबर है RHS, 2 नंबर तुम्हारा झोली में आ गया, ठीक है। चला इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाओगे, और इस टाइप का क्वेश्चन एगो आएगा, कंफर्म आएगा, इतना एकदम 100% हम बोल रहे हैं, विश्वास रखो। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर, क्या कर ऊपर 43 के ऊपर, ठीक है। आज कैसा लग रहा है, चला देखो तो ये टोपी में दूसरा टोपी पहन लेना, तो तू कहेगा मास्टर के पास एक ही गो टोपी है, खा हो एक ही गो पहन ही रहता है, दूसरा पहन लिए हैं, ठीक है। ठंडा है एकदम, का बताएं हालत एकदम ख़राब हो जा रहा है, खाना पीना कुछ नहीं खा रहे, गरम गरम 2 गो रोटी खाए हैं सवेरे, ठीक है। ठंडा ठंडा जाइए नहीं रहा है, क्या करे एकदम नहीं जा रहा है अंदर। ध्यान दो इधर, देखो बोल रहा है कि इफ ए बराबर, अकेले रहते हैं, समझ लो अकेले हम लोग भी तुम्हारे जैसा शहर में रहते हैं, ठीक है, जैसे तुम रह रहे हो ना, उसी तरह से खाना खुद से बनाना, बर्तन खुद से मलना, ठीक है, जैसे तुम मलता है, ठीक है, अब खुद से दाल भात चावल बना कर उसी में 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाना, यूट्यूब पर अलगे तुमको पढ़ाना, समझ लो कितना मेहनत है। तो मेहनत करेगा, मेहनत करने वाला का कभी हार नहीं होता है, ठीक है। मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, एक दिन जरूर पहुंच जाओगे जगह पे जहां तुम सोच रहा होगा, ठीक है। तो मेहनत करने से पीछे मत हटो कभी भी, अब पीछे हट गया समझो एकदम मामला खत्म। ध्यान दो,
बोल रहा है कि इफ ए बराबर है, ये चला क्या है हो ब्रैकेटवा में मैट्रिक्स आई बी हो, पढ़ा है ना। तो बोल रहा है कि ए बराबर है -2 4 5, एक आई बी है ऐसा, और बी बराबर है 1 3 -6, ये दूसरा बी आई बी है, ठीक है। तो बोल रहा है देन फाइंड ए बी, तब ए बी निकालिए, मतलब दोनों के गुना पूछ रहा है। आता है गुना, बड़ी गड़बड़ आता है मैट्रिक्स के गुना में, लेकिन देखो आज हम सिखा देंगे, कहीं नहीं भुलाएगा, ठीक है। अच्छा चलो तुम बताओ तो मैट्रिक्स के पहचान कौची होता है? हमर पहचान कौची है? हमर नाम। तोर पहचान कौची है? नाक भाषा, ये बोला पाउडर लगा के चल दिया तो यह पहचान है। हमर पहचान हमर नाम, तोर पहचान तोर नाम, ठीक है। तो एक पहचान कौची होता है मैट्रिक्स का? ये वाला ब्रैकेटवा हम लिख दिया इसे, एक मैट्रिक्स की पहचान हो गया। तो ब्रैकेटवा में ऐसे हूँ तो लिखाता है, देखो एक वाव ब्रैकेट, ठीक है, डाल दिए ऐसे, ये करली ब्रैकेट, एगो छोटका ब्रैकेट करली ब्रैकेट, और बाहर से बड़का ब्रैकेट, ये मैट्रिक्स हो गया। नहीं ना? बताओ क्या होता है कर पहचान? खाली माजा मार ले 2 साल माजा डाल्टनगंज में, अब पता चलेगा तोरा एग्जाम में। अभी ठंडा है, एकदम जाड़ा लग रहा होगा तोरा, लेकिन अभी अगर हम एग्जाम लेंगे ना जैक बोर्ड का कि तुम्हें पास होना है ना तो फेल होना है, कोचिंग में लेंगे तो तोरा कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लेंगे कि पास होना है कि फेल होना है, तो पसीना यहाँ से नहीं गिरता है, सगरों से गिरे लगता हूँ। इसलिए पढ़ो ध्यान दे के, समझ गया? तो ध्यान दो। बोल रहा है कि ए बराबर इतना मैट्रिक्स और बी बराबर इतना, देन फाइंड ए बी मैट्रिक्स। तो हाँ बता देते हैं, मैट्रिक्स का पहचान होता है उसका ऑर्डर, कोटि। क्या होता है? कोटि होता है, ऑर्डर होता है। अब मैट्रिक्स के गुना कैसे करते हैं चेला? तो देखो हम बताते हैं। एक गुना तो हम एक लाइन में कर देंगे, लेकिन तुम समझ जाओ, जिंदगी में कभी नहीं भूलाएगा। हम बता रहे हैं, हम जो पढ़ाएंगे ना सहियार के एकदम देते हैं। सहियारल जानता है ना? सहियार के कांखा तर लेके चल दिए, सहियार के एकदम देंगे। देखो तुम्हारे पास सपोज करो यह एक मैट्रिक्स है चला, और यहाँ एक मैट्रिक्स है, अब बराबर में एक मैट्रिक्स आ गया परिणाम में। कौची में? परिणाम में, रिजल्ट में। सपोज करो चला यह मैट्रिक्स है m/n का, ये ऑर्डर है ना, ऐसे ना लिखते हैं। m गुना n मत पढ़ना, कहीं बाई पढ़ल जाता है। m/n का मैट्रिक्स है, अब गुना करना है इस मैट्रिक्स में। यह मैट्रिक्स है चला n/p का, n/p का। तो गुना कैसे होता है? तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या अगर बराबर हो गया तो गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो देखो पहले ऑर्डर कैसे लिखता है, पहले तो तुम्हें ऑर्डर लिखना आना चाहिए ना। ऑर्डर लिखते हैं हम कैसे? रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, ठीक है। मतलब ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। हम रोज एस नहीं लगाए हैं, तुम समझ जाओगे। तो देखो इसका ऑर्डर m/n और इसका ऑर्डर n/p। तो इसमें हमारा देखो पहले आता है रो, यानी ये है रो, ये कौन है? रो, ये है कॉलम, और इसमें यह है रो और इसमें कॉलम। गुना करने के लिए पहला मैट्रिक्स में तुम देखेगा कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स में देखेगा रो की संख्या। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो गुना होगा, अदरवाइज जिंदगी में कहीं नो गुना नहीं होगा मैट्रिक्स का, ठीक है। तो देखो इसमें कॉलम n और इसमें रो n, दोनों है बराबर। दोनों कैसा है? बराबर। तो दोनों के काम हो गए तो खत्म, दोनों के काम खत्म। तो बचा तुम्हारा कौन कौन? m और p, यानी तुम्हारा जो परिणाम में मैट्रिक्स मिलेगा गुना होने के बाद m/p ऑर्डर का मिलेगा। कितना ऑर्डर का मिलेगा? m/p ऑर्डर का, ठीक है। तुम्हें हम इसलिए बता दिए ना कि मान लो 2 को मैट्रिक्स दे देगा एग्जाम में, अब बोलेगा कि बताइए कि गुना करने के बाद इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखो इसी नियम को तुम याद रखोगे, ठीक है। तो देखो निकालना हमें क्या है चला, ए बी मैट्रिक्स, ए बी यानी दोनों का गुना। तो लिखो बेबी ए बी। देखो -2 4 5 और इधर है 1 3 -6, गुना होगा। देखो अभी क्या बताएं, इसमें कितना रो है बताए थे ना, सुता दिए तो रो, तो कै गो सुतल है? 1 गो 2 गो 3 गो, यानी 3 गो रो है। कॉलम कै गो है? तो उठा दिए तो कॉलम कै गो उठल है? में 1 गो,
ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया। अब इसका ऑर्डर तुम देख लो पहले, तो एकरा में कै गो रो है, एगो, कॉलम कै गो है, 3 गो, ठीक है। यानी ई दोनों गेल तू घरे, क्योंकि बराबर ना है, हो कहाँ गया, घरे। तो परिणाम में तुम्हें क्या मिलेगा चेला, तो देखो यहाँ बच गया 3, अब यहाँ बच गया 3, यानी जो हमें परिणाम मिलेगा वो 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। कितना का, 3/3 का, ठीक है। इस तरह से अगर तुम गुना चेक करके ऑर्डर को गुना करेगा ना, जिंदगी में कहीं नो गड़बड़ाएगा नहीं, तू आंसर एकदम जगह पर पहुंचेगा। तो देखो अब इसको गुना कर लो, ये हम बता दिए कि 3/3 का आएगा। अब देखो इधर क्या आएगा, तो गुना कैसे करते हैं, रो से कॉलम में, रो से कॉलम में गुना करते हैं, ठीक है। तो करो -2 से, -2 से 1 में करो तो -2 हो जाएगा। अब देखो ये पहला क्या हो गया, रो से कॉलम में, तो पहला कॉलम में हो गया, दूसरा में करो 2 तिहाई 6 तो -6, ठीक है। अब -2 से -6 में तो कितना, माइनस माइनस प्लस 12, तो ये वाला रो से तीनों कॉलम में हम कर दिए। अब ये वाला सेकेंड रो से करो तीनों कॉलम में, तो 4 एकम 4, और 4 तिहाई 12, अब इससे इसमें 6 चौके 24, ठीक है, माइनस में। अब 5 से करो, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, अब 5 छक 30। देखो तो आया कि नहीं, कै गो एकरा में रो हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो रो, तो 3 गो, कै गो कॉलम, 1 गो 2 गो 3 गो कॉलम, 3 गो आ गया कि नहीं 3/3 का। तो यह आया आंसर, और तुम्हें मिला 2 नंबर गया तुम्हारे झोली में, ठीक है। तो इस तरह से तुम बनाएगे इस क्वेश्चन को। मैट्रिक्स का नियम याद रखना जो हम बताएं मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्यूट से विद्यार्थियों, मेरे गोरे गोरे विद्यार्थियों, मेरे सांवले सांवले विद्यार्थियों, प्यार से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, प्यार से एकदम घोषा के मत पढ़ना ना, तो नहीं बनेगा। प्यार से देखो तो इफ, यदि y बराबर y इज इक्वल टू 5 के पावर x बटा में x के पावर 5, देन तब फाइंड dy/dx। फाइंड माने ज्ञात करना, ठीक है, dy/dx मतलब तुमसे चला ही क्या पूछ रहा है कि इस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में आप करके हमको दे दीजिए। मैं आपको आपके झोली में प्यार से 2 नंबर गिरा दूंगा, ठीक है, नहीं तो 2 नंबर ले लूंगा, आप चल जाइएगा पीछे। तो देखिए क्या है, कैसे करेंगे इसको, तो लिखते हैं यहाँ चला सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू है 5 के पावर x अपॉन x के पावर 5, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या हम इस चीज को इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर -5 इंटू में 5 के पावर x होगा। चला u/v में तू सोच रहा होगा कि बनाएंगे तो नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन ऐसे ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो देखो तुम ये वाला बात जानता है ना कि अगर मगर 1 बटा में x के पावर n है तो ऊपरे जाएगा तो x के पावर -n हो जाएगा। यही वाला कमवा हम कर दिए हैं, यहाँ देखो ऊपरे ले गए तो माइनस हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू वी वाला नियम से। कैसे, u इंटू वी। देखो जब ऐसा होता है कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन आप कीजिए तो देखो ध्यान दो, करवाने वाले 2 गो और करने वाला बेचारा एगो ऑपरेटर देखो ये है, ठीक है। तो जब करवाने वाले हमारे पास 2 गो, हम करने वाले एगो, तो जौन हमें ज़्यादा पसंद होगा उसी को करेंगे और जो नहीं पसंद होगा बाहर रखेंगे, है ना। तो देखो मान लो हम u को बाहर रखना चाहते हैं, हमको भी पसंद है, चला तो u गया बाहर, v का डिफरेंशिएशन। अब लेंगे प्लस, कर रहे हैं तो जोड़ेंगे ना, कितना एनर्जी देखो इसमें लिख रहे हैं तो खर्च हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, v को कर दिए तो v गया बाहर, v गया बाहर, तो एगो के कर दिए तो दूसरा के करेंगे बोला के। तो देखो अब किसको करेंगे, u को, तो u हो जाएगा du/dx, du/dx। इस तरीके से हम इसमें काम करने वाले हैं। तो देखो ध्यान देना, यह हो जाएगा dy/dx बराबर
चलो हम इसको रख रहे हैं बाहर, x के पावर -5 को कर दिए बाहर और ऑपरेटर में डाल दिए किसको, 5 के पावर x को। अब लिए प्लस, अब ई तो यहाँ हो गया ना इसका काम, ये गया बाहर, ये गया बाहर। अब अंदर जाएगा कौन, x के पावर -5, तो d बाई डी एक्स एक्स के पावर -5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर x के पावर -5 इंटू में। अब कॉमन एक्सपोनेंशियल वाला डिफरेंशिएशन बताओ, बताए थे एक दिन शायद पहला वीडियो में, क्या कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a के पावर x का, तो ये होता है a के पावर x log a, क्या होता है a के पावर x log a, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा 5 के पावर x log 5, फिर यहाँ प्लस क्या है बाहर। डिफरेंशिएशन उसी को किया जाता है जो ऑपरेटर के अंदर होता है, बाहर वाला मत करने लगना एग्जाम में, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये देखो बाहर है 5 के पावर x, अब इसका करेगा तो क्या होता है डिफरेंशिएशन में, जो पावर है वो कूदता है बहरी, तो ये देखो ये कूदा -5 बहरी, ये है गुना में, और पावर में एक घटता है, तो देखो एक घटा दिए हम, एक को क्या कर दिए, घटा दिए, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो जाएगा दिखेगा इधर थोड़ा सा, अब इतना तो नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, हाँ चलो, तो इतना तो हम लोग समझ गए हैं। अब आगे चलो, dy बाई डी एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा, इसको हम डाउन कर दें, चला डाउन माने नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 5 के पावर x log 5, नीचे आएगा तो हो जाएगा प्लस में, देखो ये 1 बाई एक्स के पावर n, ऊपर गया प्लस में माइनस में, और नीचे आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा कितना x के पावर 5 यहाँ। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस इधर, यानी 5 के पावर x इंटू में 5, अभी नीचे आएगा ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको तुम देखेगा तो ये हो जाएगा x के पावर -6, नहीं हो जाएगा x के पावर -6, ठीक है। तो अगला स्टेप तुम लिख लेगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा हम लिख दे रहे हैं तुम्हें, इंटू में x के पावर -6, नहीं तो एग्जाम में तुम ऐसे कर देगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको लिख दिया, कोई बात नहीं। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा मेरा 5 के पावर x log 5 बटा में x के पावर 5। अब देखो ये क्या हो जाएगा 5 के पावर x इंटू 5 बटा में x के पावर 6, नीचे आया तो प्लस हो गया, ठीक है। अब इधर तुम्हें आंसर दे देते हैं हम, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, देखो 5 के पावर x दोनों में है, चला है 5 के पावर x और बटा में x के पावर 5, यहाँ भी 6 है तो 5 है नहीं में, तो कॉमन कर लेते हैं क्या 5 के पावर x बटा में x के पावर 5, ठीक है, कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया log 5, क्योंकि ये दोनों गया बाहर, तो ये हो गया log 5। अब माइनस में यहाँ क्या बचेगा, तो ये गया है बाहर और 5 गो x गया है, तो 5 ऊपर बच जाएगा और नीचे x बच जाएगा, ठीक है। तो तुम यहीं पर आंसर लिख सकता है, नहीं तो एलसीएम करके यहाँ x दे दो, माइनस में 5 x यहाँ निकाल दो तो 6, नहीं तो यहीं पर भी लिख दो, 2 नंबर का काम हो गया मेरा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन, ठीक है, एकदम चेहरा भी अच्छा इसका दिख रहा है, बहुत ही आसान है, हवा के जैसा एकदम आसान है, हवा के जैसा आसान, हवा आसान है, फील करो, ठीक है। हम बोलते कि यहाँ 50 ग्राम हवा लेके दिखाओ तो ले लेगा, फील करो, बहुत हल्का है, ठीक है। तो देखो, अरे सामान गिर गया, उठाते हैं, चला हंसना मत। देखो क्या है, ये बोल रहा है कि इवैल्यूएट, ज्ञात कीजिए इसका मान, इंटीग्रेशन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, अपर लिमिट 0, ओ सॉरी लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है π/2, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान दो, तुम पढ़ा है ना चला कि tan x का अगर हम तुमसे पूछे डिफरेंशिएशन तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो जब ई वाला डी जानता है चला, ए वाला डी जब इधर जाएगा ना तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन में,
अब ये वाला डी जब यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा ना तो ये बन जाएगा एलिमेंट इसका, ठीक है। तो इधर क्या बच गया तुम्हारा, देखो तो tan x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यह हमारा tan x का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाता है, क्या हो जाता है, tan x। तो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं सॉल्यूशन। हाँ, तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, बराबर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चेला होता है tan x, ठीक है। अब लोअर लिमिट है तुम्हारा 0 और अपर लिमिट है π/2 है। अब डालो इधर, तो डालेगा तो ये हो जाएगा tan π/2, क्या हो जाएगा चला, tan π/2। अच्छा चलो क्वेश्चन में गड़बड़ा गया, ध्यान देना, ज़्यादा नहीं गड़बड़ा है, यहाँ π/4 है यार, π/4 है, ठीक है, हो जाएगा। ये π/4 है, π/4 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 क्या है, π/4 लोअर लिमिट 0। देखो यहाँ π/4 था, गलती से लिखा गया था। अब यहाँ देखो अपर लिमिट डालेंगे ना चला तो π/4 यहाँ डाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि π/4 है, माइनस में लोअर लिमिट 0, ठीक है, इन्वर्स का है ला रहा है भाई। अब चलो तुम बताओ tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री, कै डिग्री, 45 डिग्री, 4 5 पर बिंदु एगो ऊपर गोल सर्कल लिए डिग्री, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री के वैल्यू 1, 45 डिग्री के मान 1, और tan 0 डिग्री के मान 0, और 1 माइनस 0 करेंगे कितना आएगा, 1, तो ये हो जाएगा 1 गया तुम्हारे झोली में। फिर से 2 नंबर आप पहुंच गए, 2 नंबर ज्यादा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 46 से, प्यार से एकदम। देखो क्या है चला, इवैल्यूएट ज्ञात कीजिए, उसके बाद प्राप्त कीजिए, उसके बाद झोली में नंबर डालिए। तो क्या है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन, कैसा इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो लोअर लिमिट हमारा ई है और अपर लिमिट ई का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रेंड क्या है चला, इसको देखो इंटीग्रेंड बोलते हैं, तुम लग रहा है तुम नहीं जानता होगा इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत कम बच्चा लोग जानता है। ये जितना हम घेर दिए ना, यह इंटीग्रेंड है, ठीक है। क्या है, 1/x log x, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है लेकिन आसान है, देखो। हाँ, तो आते हैं अपने 2 नंबर प्राप्त करने की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। क्या है चला, तो लोअर लिमिट ई, अपर लिमिट ई स्क्वायर 1/x log x। देखो इसको हम डायरेक्ट भी बना देंगे, लेकिन तुम्हें समझना है। देखो कैसे, तुम ऐसा काम करो ना, पहले लेट कर लो, क्या कर दो, लेट कर दो। अगर हम इस लॉग को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में एंट्री मार लिए हैं, ठीक है, इस लॉग एक्स को अगर लेट करेंगे, अब लेट देखो इंटीग्रेशन में जैसे ही लेट करेगा तुरंत डिफरेंशिएशन करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको log x को t मान लेते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट log x बराबर t, क्या मान लिए चला, log x बराबर t, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारा log x बराबर जब t है तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x dt/dx। अब देखो यह है 1/x dx, ये वाला पूरा चीज़ को हटा देना है, मुझे इसे हटा देना है। तो ये हो जाएगा 1/x इंटू में dx, इधर को ले आए और बराबर में dt। आ गया कि नहीं, आ गया। हाँ, तो अब ध्यान दो, हम इंटीग्रेशन को किस वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, t में, इस सारे को t में, तो लिमिट भी t में चलेगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से ध्यान देना, इस पर से अगर हम x का वैल्यू चला t लेते हैं, इधर आते हैं, x का वैल्यू t लेते हैं,
ओ सॉरी टी बोल रहे हैं, सॉरी ई लेते हैं ई। अगर हम x का वैल्यू ई ले लें, क्या ले लें ई, तब देन t बराबर क्या होगा, तो t बराबर हो जाएगा log e, नहीं हो जाएगा, देखो log x बराबर t और x बराबर रख दिए कौन सी e, तो t बराबर log e, और log e का मान कितना, कैसन log दिख रहा है, नेचुरल log है, नेचुरल। इसमें लुकायल रहता है, कौन लुकायल रहता है e नीचे। अब जब log का नंबर अब ये वाला बेस बराबर होता है तो इसका मान 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1। तो देखो t बराबर हमारा 1 निकल गया। अब x बराबर हम ई स्क्वायर ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं ई स्क्वायर, देन t बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log e का स्क्वायर। अब log में तुम्हें हम एक दिन बताए हैं ना कि log अगर ऐसा हो कि log x के पावर n, तो ये वाला कूद के नीचे n, यानी हो जाएगा n log x, क्या हो जाएगा n log x। तो ये वाला देखो 2 आ जाएगा बाहर, तो t बराबर हो जाएगा 2 log e, ई रहेगा और बेस में देखो ई है। जब log का नंबर और बेस बराबर तो होता है उसका आंसर 1, तो ये हो जाएगा t बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से देखो इसको चलो हम i ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं i। तो i बराबर मेरे पास आ गया, लोअर लिमिट गया 1 में, अपर लिमिट गया 2 में, अब इसको मान लिए थे t और 1/x आ गया, तो ये हो गया 1/t और एलिमेंट गया dt में। अब 1/log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो ये हो जाएगा i बराबर log mod ऑफ t, ठीक है, और यहाँ डाल दो 1 2, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिल जाएगा, i बराबर पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1, क्या हो जाएगा log 1, और log 1 का वैल्यू तो जानता होगा 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ बेस e है ना। अब e के पावर हम 0 रखेंगे, e के पावर 0 तो 1 नहीं हो जाएगा, ये नंबर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, तो इसका आंसर 0, तो ये बचेगा कुछ ही, तो ये बच जाएगा log 2। तो यह हो गया तुम्हारा आंसर, 2 नंबर प्राप्त कर लिया तुमने। हाँ चला, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, तुम भी बना सकते हो, ध्यान देना हम बताएंगे। क्वेश्चन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसा इक्वेशन दे दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन यह है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 हो, क्या हो, ऑर्डर 1 हो। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, देखो ध्यान देना। एक होता है इस रूप में चला कि dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q होता है, क्या होता है q, और यहाँ पर जो p और q है ना, यह कांस्टेंट हो सकते हैं या तो फंक्शंस ऑफ x होंगे, किसका होंगे, फंक्शंस ऑफ x होंगे, ठीक है, बट नॉट ऑफ y, बट नॉट ऑफ y, लेकिन y का फंक्शन नहीं हो सकता है, कौन, p और q, इस कंडीशन में, ठीक है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे हम लोग निकालते हैं, देखो जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है, कैसे, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई क्या, ए वाला q, ठीक है, q, और इधर इंटू में dx, इंटू में dx, और प्लस में c, ठीक है। इस फार्मूले को हम लगा देंगे तो ये वाला मेरा क्वेश्चन इस प्रकार का, इस रूप का जो होगा वो बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो यह एक रूप है,
दूसरा रूप भी हम तुम्हें दिखा देते हैं। हाँ, तो अब दूसरा वाला रूप देखेंगे। कौन वाला रूप देखेंगे? दूसरा वाला। देखो ऐसा वाला रूप बता दिए। अब यह dx ऊपरे हो जाए, अब dy नीचे हो जाए। कहाँ हो जाए? नीचे। तो देखो तो क्या होगा, बनाएंगे। देखो ऐसा अगर तुम्हें मिल जाए कि dx बटा में dy प्लस में क्या px बराबर q, ठीक है। इन दिस कंडीशंस चेला जो p और q होगा यह किसका फंक्शन होगा? तो कांस्टेंट का होगा, या तो फंक्शंस ऑफ x होगा, या तो फंक्शंस ऑफ x होगा, ये दोनों, ठीक है। और चला फंक्शंस ऑफ x नहीं, इस कंडीशन में जो p और q होगा या तो फिर फंक्शन ऑफ क्या होगा? y होगा, ठीक है। बट नॉट ऑफ x, लेकिन x का नहीं होगा, ठीक है। देखो अगर इस रूप में दिया हो रहेगा ना कि dy बाई डी एक्स पी वाई यहाँ q, तो जो नीचे रहेगा उसी का फंक्शन होगा p और q। अब देखो y नीचे है तो इस बार y p और जो p और q है वह y का फंक्शन हो गया या तो कांस्टेंट का, ठीक है, लेकिन x का नहीं होगा इस कंडीशन में। अब इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, कैसा सोल्यूशन? जनरल क्या होगा? तो ध्यान देना, इस कंडीशन का जो जनरल सोल्यूशन लिखेगा वह लिखेगा x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर हो जाएगा dy प्लस में c, ठीक है। तो इसका ये जनरल सोल्यूशन हो गया। अब इस कंडीशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे हम निकालेंगे? पहला वाला तो नहीं बताया, बता देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेशन e का पावर रहेगा और यहाँ रहेगा p dy, क्या रहेगा? p dy। इस तरह से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। और इस वाला का कंडीशन जब होगा ऐसा तो इसका कैसे निकालेंगे ये भी बता देते हैं। ये हो जाएगा पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ऐसा वाला का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। क्या निकालेंगे? पी डी एक्स। समझ गया होगा, क्वेश्चन बना लेगा, इतना हम बता दें। हाँ चला, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, आराम से देखना। क्या है? डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस वन इंटू में वाई इज इक्वल टू 1। तो देखो यह इस रूप में नजर आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, है कि नहीं है? तो p बराबर कितना है? यहाँ 1 है, माइनस 1। और q बराबर कितना है? 1 है। q बराबर कितना है? 1 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बराबर e के पावर इंटीग्रेशन लेगा p dx। क्या लेगा? p dx, ठीक है। तो ले लो यहाँ ये वाला, p का वैल्यू कितना? -1 dx, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन कितना? अब ये -1 dx है और सिर्फ -dx का बताएंगे तब दिमाग खराब हो रहा है। सेम होगा भाई, देखो -dx का इंटीग्रेशन -x, यानी e के पावर है ये सब चीज़, तो e के पावर -x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? e के पावर -x। अब मेरा जनरल सोल्यूशन क्या होगा? जनरल हम शॉर्ट में लिख देते हैं चेरा, जनरल सोल्यूशन को GS, माई GS इज डैट। क्या? तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, और q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। प्लस में क्या ले लेंगे? c ले लेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ थोड़े थोड़े जगहों में हम काम को पूरा करते हैं। तो ये हो गया मेरा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? देखो इधर
ई के पावर माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यू, क्यू हमारा कितना है देखो 1 है तो यहाँ 1 रख दो, तो 1 इंटू में ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस में सी, तो ये हो गया मेरा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको हम सिंपल e के पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये हो गया y इंटू में e के पावर माइनस एक्स बराबर e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेगा तो होगा माइनस e के पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस में c है इधर, प्लस में c हो जाएगा। अब इस चीज़ को इधर खींच दो, ठीक है, तो इधर खींचेगा तो ये हो जाएगा y इंटू में e के पावर एक्स, इन्हें आएगा ये तो प्लस हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स बराबर c। अब इसमें कॉमन है चला, क्या है कॉमन, तो कॉमन है हमारा e के पावर माइनस एक्स, और अंदर हो जाएगा y प्लस 1 बराबर c, क्या हो जाएगा बराबर c हो जाएगा। अब इस चीज़ को देखो यहाँ खींच रहे हैं इधर, तो ये क्या बन जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में, अच्छा करके दिखाते हैं पूरा y प्लस 1 बराबर हो जाएगा c बटा में e के पावर माइनस एक्स, इधर था गुना में उधर गया भागा में, अभी ऊपरे जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो y प्लस 1 बराबर हो जाएगा क्या, तो c इंटू में ऐसा e के पावर x प्लस, अब मान है तो 1 को उधर भेज दो, नहीं तो यहीं आंसर तुम दे दो, आंसर हो गया यह तुम्हारा, ठीक है। एक और तरीका बता देते हैं आसान। चला अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम लोग बनाते हैं, एकदम मूड फ्रेश करके, थोड़ा सा हंस दो तो मज़ा आ जाए, लग रहा है कि मूड डाउन हो रहा है, नहीं चला पानी पिलाने एक गिलास यार, बहुत बोल दिए। हाँ, आते हैं दूसरे मेथड पे, कैसे, हाँ तो M2 मेथड नंबर 2 पे बात करते हैं। dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 1, तो इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी हम लोग बनाएंगे, कैसे ध्यान देना। थैंक यू वेरी मच पानी देने के लिए, सप्लाई वाटर ना है, ठीक धन्यवाद। मन परपन हो गया है, अब देखो कैसे पढ़ाएंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, dy बाई डी एक्स, या उधर जाएगा, इधर y है माइनस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखो y वाला को dy के साथ रखेंगे और x वाला को अलग कर देंगे, तो इस सब को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस वाई डी वाई बराबर dx हो जाएगा। अब दोनों का तरफ ले लेंगे टेढ़ का इंटीग्रेशन साइन, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस वाई डी वाई बराबर dx हो जाएगा। अब 1 बाई एक्स के रूप में है तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, तो इसका हो जाएगा log 1 प्लस वाई, ठीक है, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस में ले लेंगे c, ठीक है। अब देखो चला इसका आंसर तो अलग है ना, तो आंसर हम कैसे लिख दें, मेथड सही होना चाहिए तुम्हारा, उसमें कुछ और ई, वहाँ पर c सटल था, यहाँ पर सटल नहीं रहेगा, सब पावर में चल जाएगा, देखना कैसे। अभी log जब एने से जाएगा ना तो इसमें देखो बेस में ई है, log एने से उधर जाएगा तो इधर बच जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 1 प्लस वाई बराबर, अब ई के पावर सब हो जाएगा x प्लस सी, ठीक है। तो इसका आंसर तुम इस तरीके से भी दे सकते हो, तुम्हारे झोली में 2 नंबर एकदम कंफर्म मिलेगा 100%, कोई नियम से बना। टोपिया गड़बड़ा रहा है, चला एने से घुस रहा हुआ तो कनकन लग रहा है, तो हम सोचे कि गड़बड़ा गया, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, रुक जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 48, अच्छा चला इससे पीछे जो हम पढ़ाए ना वो क्वेश्चन नंबर था 47, गलत वहाँ 46 लिखा गया था, देख लेना तुम। तो देखो 48 बोलता है कि द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, यह एक वेक्टर है i माइनस 2j प्लस के, ठीक है, ऑन द वेक्टर 4i माइनस 4j प्लस 7k। बोल रहा है कि इस प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पर निकालो, ठीक है। प्रोजेक्शन बोले तो साया, अरे साया ना छाया, मतलब शैडो, क्या शैडो, देखो कैसे निकलता है। हम तुमको बोल रहे हैं ना, इतना सहियार के देंगे ना, हम बोल रहे हैं प्रोजेक्शन का मास्टरवा बोल रहा है प्रोजेक्शन, अभी तक नहीं सुने हैं, ठीक है, सहियार के देते हैं। देखो एक फोटो बनाते हैं हम, यह एक लाइन और देखो यह एक लाइन और यहाँ से ऐसे, ये तो देखा होगा 90 डिग्री, यहाँ कोई एंगल बनता है, हम तो तुम्हें प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, बता दे रहे हैं।
सपोज करो यहाँ वेक्टर ए है, ठीक है, और यहाँ वेक्टर बी है, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रोजेक्शन निकालिए। मान लो हम इसका नाम ए दे दिए, देखो सॉल्यूशन भी साथ साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। इस मान लेते हैं कि लेट ए बराबर है i -2j प्लस के, ठीक है, और b बराबर है 4i कैप -4j, यूनिट वेक्टर है, चला ये सब हम शॉर्ट में बोलते हैं के, ठीक है। तो बोल रहे हैं ए का प्रोजेक्शन बी पर, मतलब ए का शैडो बी पर निकाल कर बताइए, ए का शैडो बी पर। तो देखो ए का शैडो हम मार रहे हैं बी पर, इधर से ऐसे 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 आ रहा है सब इस पर, ठीक है। तो ए का प्रोजेक्शन बी पे आ रहा है, ए का प्रोजेक्शन बी पे, ठीक है। तो ए का प्रोजेक्शन जब बी पर पूछेगा ना, तो तुम ही फार्मूला लगा देना, कौन वाला, तो लगा देना वेक्टर ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालने तो आता होगा चला कि ये यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ए बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो इतना बराबर तुम क्या कर देगा, ए का बी पर बोलेगा, जिसका जिस पर बोलेगा, जैसे बोल दिया ना तुम्हारा हम पर प्रोजेक्शन, तो तुम रहेगा इनटू में हमर कैप, इनटू में हमर कैप। देखो ए का बी पर, तो ए डॉट बी का कैप। अब देखो ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, तो बी कैप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट वेक्टर बी बटा में बी का मैग्नीट्यूड, ए वाला तुम लगा देगा, ठीक है। तो ध्यान दो, अब हम निकालते हैं, तो प्रोजेक्शन वेक्टर बराबर प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट बी का कैप बराबर वेक्टर ए कैप बराबर क्या, तो ए डॉट बी बटा में बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसको 1 मान लो, ठीक है। इसमें क्या क्या मसाला चाहिए, तो ए डॉट बी चाहिए। तो ए डॉट बी निकालने के लिए एक दिन बताए थे, इधर निकाल देते हैं। ए डॉट बी बराबर, तो ये हमारा है i माइनस में 2j और प्लस में k, ठीक है, डॉट 4i माइनस 4j प्लस में 7k, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, डॉट में i से i वाला में करो और j से j वाला में, k से k वाला में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आंसर हो जाएगा। तो i से 4i में करेंगे तो i खत्म, यहाँ आया 4, माइनस 2j से माइनस 4j में, -2 -4, 4 दूना 8, k से 7k में, तो यहाँ 1 है ना इंटू में, तो 7 एकम 7, बराबर कितना हो गया, ध्यान दे दो। तो बराबर हमारा हो गया 8 7 15, 15 और 4 19, 15 और 4 19। तो अब ध्यान दो, यहाँ लगा दो। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, किसका, बी वेक्टर का। तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में इसका स्क्वायर, तो 4 चौके 16, अब इसका स्क्वायर, तो ये भी 4 चौके 16 और 7 7 49, जोड़ेगा तो 16 तो 32 हो जाएगा, 16 दूना 32 और ये हो जाएगा 32, 9 2 11, 7 1 8, 81, यानी निकल जाएगा 9, कितना निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ला के रख दो इस चीज़ को, तो ए डॉट बी हमारा आ गया 19, अभी आ गया 9, तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ चला, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर, फिर 49 के ऊपर, ठीक है। देखो ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन लिया गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। बोल रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4 है, देन
प्रोबेबिलिटी, तब बोल रहा है कि देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा वो बताना है, ध्यान देना चला। क्या हम तुम्हें ऐसा बताए हुए थे पिछले वीडियो में या पिछले वीडियो में ही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, क्या बताए थे? तो देखो चलो, ऐसा बताए हुए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा बताए थे। लेकिन यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए है, ए बाई बी नहीं है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लिखेंगे ना? चला बताओ, लिखा जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ बी था तो नीचे बी आया, यहाँ ए था तो नीचे ए आ गया, है ना। अब यहाँ ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ बी इंटरसेक्शन ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए, समझाया गया था। क्योंकि इंटरसेक्शन जो होता है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए कम्यूटेटिव होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या है? तो यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ चला देख लो, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लिखेंगे। मेरे जिंदगी में क्या चल रहा, देखो यहाँ चला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या है 0.4, तो यहाँ तुम लिख दो 0.4 इज इक्वल टू, ये वाला चीज़ तो हमारे पास नहीं है तो इसको रहने दो ऐसे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.8 है, 0.8, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बराबर 0.4 मल्टीप्लाई 0.8, ठीक है। 8 चौके कितना चला 32, यानी हो जाएगा 0.32, क्या हो जाएगा 0.32। तो देखो यह हमारा निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हम लिख सकते हैं 0.32, ठीक है चेला। तो हम इसको निकाल के यहाँ रख दिए। मसाला तेरे पास मुर्गा बना सकते हो एकदम मस्ती से, एकदम टेस्टी आएगा, देखना एकदम झोले में 2 नंबर। तो इधर क्या है, यहाँ आ जाए, आ जाते हैं, इधर ही आ जाते हैं, तो ध्यान देना। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है क्या, तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। याद रखना इस चीज को ना, अगर यूनियन इंटरसेक्शन में पूछेगा तो ये प्लस में होने जाएगा माइनस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.8 है, तो 0.8 प्लस बी कितना है 0.5 है, तो 0.5 माइनस ए हमारा कितना है 0.32, इसको जोड़ दो 8 5 13 यानी 0.13 माइनस 0.32 हो जाएगा। अब इसको घटाओगे तो क्या होगा, घटा के देखो 8 5 13 ना हो जाएगा वो, सॉरी ये वाला ऐसा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1.3, क्या हो जाएगा 1.3। अब इसमें तुम घटा के देख लो, अगर यहाँ तुम गड़बड़ा जाओगे तो यहाँ लिख लो 1.3, यहाँ 0 बैठा दो, अब यहाँ 0 और 3 2, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ ले लो हासिल 10 में से 2 गया है 8, यहाँ बच गया 2, ये वाला चल गया उधर, तो 12 में से 3 गया 9, और ये हो गया 0, यानी ये तुम्हारा आ गया 0.98। यह तुम्हारे झोली में 2 नंबर आसानी तरीके से मैंने डाल दिया है, तुम आसानी से देख लोगे, एकदम हल्के हल्के माइंड से आराम से देख लेना, आंसर 0.98। तो एल लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 50 नंबर, ध्यान से देखना, 2 नंबर लास्ट में नहीं छोड़ा जाता है, बढ़िया से बना लो, ठीक है। आराम से हम लोग पढ़ेंगे, मूड को एकदम फ्रेश करके बैठना, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है, बोल रहा है कि इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर, एक लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या है,
तो वह है x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2। ठीक है, तब बोल रहा है कि देन फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तब बोल रहा है कि लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालिए। क्या निकालिए? लाइन का वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो देखो कैसे इसको करेंगे, देखना तुम ध्यान से एकदम। अच्छा, ये वाला चीज बताए थे कि देखो ऐसा ऐसा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। सपोज करो यहाँ से एक लाइन जो है हमारा a वाला और यहाँ से ये पॉइंट, ठीक है, और थोड़ा सा ग्राफ को अच्छा से बना दिया जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, ऐसे, और ये है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट P है जो है x y z, और यहाँ पर पॉइंट मान लो तुम A है जो कि है x1 y1 और z1। ठीक है, चलो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इसका डायरेक्शन इधर है, पोजीशन वेक्टर इसका ले लेते हैं। ठीक है, इसका वेक्टर r, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा, a नाम दे रहे हैं a, इसका डायरेक्शन इधर है। अब इस लाइन के पैरेलल में, इस लाइन के इसके पैरेलल में, ठीक है, यहाँ देखो एक वेक्टर हम ले रहे हैं, वेक्टर b, और यह होता है ai प्लस में bj प्लस में ck। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा जो वेक्टर इक्वेशन निकलता है ना चेला, देखो कैसे निकलता है। ठीक है, इस कंडीशन का अगर ट्रायंगल, एडिशन ऑफ ट्रायंगल लगाएगा ना, तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? तो पता चलेगा तुम्हें कि OA प्लस में AP बराबर होता है OP वेक्टर। ठीक है, तो देखो ये वाला हमारा A है, ठीक है, और AP ये क्या है? AP। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या देंगे? इसके पैरेलल में है ना, इसके क्या है? पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल में है, तो इसका कुछ भी हो सकता है यह, तो इसमें हम लेमडा से एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा देंगे और वेक्टर B लगा देंगे इज इक्वल टू वेक्टर R। ठीक है, तो यह हमारा होता है वेक्टर इक्वेशन। क्या होता है? वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे ना, तो हमारा ये है चला वेक्टर इक्वेशन, इसी फॉर्म में हमें ला के दिखाना है इसका आंसर। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर कर देंगे पोजीशन वेक्टर R लिखकर और इसका वेक्टर लिखकर, ठीक है, इस पॉइंट से, और ये तो दिया हुआ है, तो हमें मिल जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन। क्या मिल जाएगा? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन। प्यार से पढ़ा रहे हैं चला इस क्वेश्चन को, आराम से, नहीं तो छूट जाएगा। ये लाइन का क्वेश्चन सब बहुत दिक्कत लगता है बच्चा लोग को। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा? तो कार्टेशियन इक्वेशन हो जाता है चला, इसको सब अगर रखेंगे ना, इसका पोजीशन वेक्टर, फिर इसका वेक्टर, ठीक है, और ये वाला वेक्टर, तो कंपेयर करने के बाद मिलता है x माइनस x1 बटा में a बराबर y माइनस y1 बटा में b बराबर z माइनस z1 बटा में c। ये होता है कार्टेशियन इक्वेशन। देखो तो इसी रूप में ये क्वेश्चन है कि नहीं है? इस रूप में। ठीक है, तो जब इस रूप में है तो हमें इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो ध्यान देना चला, एकदम आराम से एकदम समझा रहे हैं। ठीक है, एकदम माइंड में घुसेगा प्यार से। ठीक है, सास मोरे ससुर जी अंगना दुआरे, गजब सिटी मारे सोया पिछुआरे। चला क्या बताए तुमको, पुराना गाना आता है, थोड़ा बहुत नया वाला गाना आवे नहीं करता है। बढ़िया लगा हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, एक आध गाना और याद करके आएंगे, एकदम मस्त कमेंट करना कि सर बहुत अच्छा लगा। अब तुम लोग कमेंट करता ही नहीं है, सिर्फ वीडियो देखता है। देख रहे हैं वीडियो का व्यूज गया है 500, कमेंट 100 भी नहीं पहुंचा हुआ है। क्या करता है तुम लोग बताओ। तो चला अब आते हैं, तो हम क्या करते हैं ना चला इसको कि x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2 बराबर हम मान लेते हैं लेमडा। क्या मान लेते हैं? लेमडा। तो
देखो यह 3 जाएगा उधर। अच्छा अलग अलग हम तुमको बना के दिखाते हैं। x माइनस 5/3 बराबर लेमडा होगा, सबके बराबर में होगा ना। और y प्लस 4/7 बराबर लेमडा। और z माइनस 6, अच्छा इसको हटा देते हैं इधर से। अब z माइनस 6/2 बराबर लेमडा। तो चला x बराबर क्या निकल जाएगा देखो तो x बराबर निकल जाएगा हमारा 3 लेमडा। अभी उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो गया x हमारा, ठीक है। और y बराबर निकल जाएगा 7 लेमडा, ये जाएगा ओने गुना में और ये जाएगा ओने माइनस में, ये हो गया y हमारा, ठीक है। और z बराबर निकल जाएगा 2 लेमडा, ये देखो उधर जाके गुना और -6 होने गया तो +6, ये हमारा z निकल गया, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन अभी हम क्या बताए हुए थे, ऐसे बताए थे तुम्हें कि r बराबर a प्लस लेमडा b बताए थे, ठीक है। तो देखो यह r हमारा क्या हो सकता है, ध्यान दो। तो यह r जब तुम निकालोगे तो यह OP हमारा r वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, r। और इसका पोजीशन वेक्टर लिखेगा तो यह होता है r बराबर xi प्लस yj प्लस में z के, क्या होता है, प्लस में z के, ठीक है। तो इतना तो समझ गया होगा बात, हमें विश्वास है तुम पर, ठीक है, क्योंकि तुम मेरा अच्छा चेला है, एकदम प्रिय चेला है तुम, ठीक है। जो भी चेला है मेरा प्रिय चेला है, हम उसको पूरा सहयोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। सिर्फ तुम पढ़ो, अगर नहीं पढ़ रहा है इतना के बाद भी तो तुम गार्जियन को धोखा दे रहे हो। मेरे को क्या धोखा देगा यार, तुम तो गार्जियन को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, गार्जियन से ज़्यादा अपने आप को, क्योंकि तुम्हें अपने पैर पे खड़ा होना है, आगे तुम्हें ही चलना है। गार्जियन थोड़ी ना चलाएंगे तुम्हें, कितना दिन चलोगे उनके भरोसे, ठीक है। इसलिए पढ़ो, नहीं पढ़ोगे जो भी कर रहे हो उसको मन लगा के करो, ठीक है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के लिख सकते हैं। तो वेक्टर r, x का वैल्यू लगा दो, चला क्या है 3 लेमडा प्लस में 5 और इधर i है यहाँ पर क्या है i है तो i रख दिए, प्लस में y का वैल्यू लगा दो यहाँ से। तो y है हमारा 7 लेमडा प्लस में, अच्छा माइनस में 4 है, इंटू में इधर j है, ठीक है, प्लस में z का वैल्यू लगा दो, क्या है 2 लेमडा प्लस में 6 है और इधर k है, इंटू में है। तो इस क्वेश्चन को जैसे बता रहे हैं गौर से देखना, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, चला ठीक है, एकदम बढ़िया से जैसा समझा दे रहे हैं तुम भूलोगे नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है। तुम अब कैसे पढ़ा है नहीं पढ़ा है उसका तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा बताया हुआ नहीं भुला सकते हो। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो तुम, तो मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ हो जाएगा 3 लेमडा i प्लस 5i प्लस 7 लेमडा j माइनस में 4j प्लस में 2 लेमडा k और प्लस में 6k, ठीक है। तो लेमडा वाला अलग कर लो सब, तो हमारा 5i हो गया, प्लस में यहाँ से -4j हो गया, माइनस में 4j हो गया। लेमडा वाला अलग करते हैं और बाकी को अलग, यहाँ पर प्लस 6k हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। अब देखो लेमडा इसमें है तो प्लस, लेमडा तो सबसे बाहर होगा, इससे भी, इससे लेमडा जब बाहर लेगा तो ये हो जाएगा 3i बचेगा। तो यहाँ लेमडा था कि यहाँ लेमडा है, तो इससे भी लेमडा बाहर, तो ये आ जाएगा 7j, ठीक है। और यहाँ लेमडा है ना, यहाँ ये भी लेमडा बाहर, तो बचेगा 2k। दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना, क्योंकि देखो यह इस रूप में है, वेक्टर a प्लस लेमडा b, है कि नहीं, वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब मज़ा आया होगा तो कमेंट करना है इस मेरे वीडियो पे, अच्छा सा मुझे भी मन लग जाए। अगले बार वाला जो क्वेश्चन है और थोड़ा सा हार्ड है, 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, उसे अच्छे तरीक़ा से और एक्सप्लेन किया जाएगा। और तब तक के लिए तुमसे विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।